ये कहानी है मायादास नामक एक भक्त की, जो दिन रात 1 को 2 और 2 को 100 करने की सोचता था। एक बार अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने इतनी भक्ति की कि भगवान उसके सपने में स्वयं प्रकट हुए। मायादास, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? भगवान, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वो सोने की हो जाए। सोच लो मायादास, कहीं गलत वरदान तो नहीं मांग रहे? नहीं भगवान, मुझे यही वरदान चाहिए। तथास्तु। मायादास बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि जैसे अब तो वो सारे संसार का स्वामी हो गया है। घर लौटते समय उसे भूख लगी। उसने अपने बाग के फलों को छुआ और उसके छूते ही पूरा पेड़ सोने का हो गया। खुश होकर उसने सारे पेड़ छू लिए और पूरा बाग सोने का बन गया। अब तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। तभी उसकी छोटी बेटी रोते हुए आई। पिताजी, मेरे बाग को किसी ने खराब कर दिया। अपना फूल है ना खुशबू, सब भारी और कठोर हो गए हैं। मायादास ने समझाया, बेटी सुलेखा, अब ये सब सोने के हो गए हैं। मुझे सोने का फूल नहीं चाहिए, मुझे पहले जैसे चाहिए। रोती हुई बेटी को गोद में लेने के लिए मायादास ने हाथ बढ़ाया और अब उसकी बेटी भी सोने की मूर्ति बन गई। वह चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? फिर जब उसने खाना छुआ तो वो भी सोने का बन गया। सब्जी खाने की कोशिश की पर उसका मुंह जल गया। पत्नी आई और उसको संभालने लगी तो वह भी सोने की बन गई। मायादास परेशान होकर रोता हुआ भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, अब मुझे ये वरदान नहीं चाहिए। भगवान प्रकट हुए। मायादास, भगवान, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। जाओ, अपने बाग के मानसरोवर से जल लाकर सब पर छिड़क दो। सब वस्तुएं फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। पर याद रखना, भविष्य में लालच मत करना, वरना फिर से दुखी हो जाओगे। माया पाकर जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार विषयों की उस नगरी की ओर ले जाते हैं जहां कभी शांति नहीं मिलती।